अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है, बीकॉम 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर। बच्चों हमने स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम सबसे पहले जो है वो कुछ जनरल एंट्रीज देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी बच्चों, ये एसेट से रिलेटेड कुछ जनरल एंट्रीज हैं। इसमें सबसे पहले एंट्री है बच्चों एसेट परचेज करने की। जब हम एसेट परचेज करते हैं तो बच्चों उसके लिए हम क्या जनरल एंट्री पास करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अच्छा बच्चों, जो आपको मैंने नोट सेंड किए उसमें यहाँ पे गलती से वेंडर अकाउंट लिखा हुआ है, कैश अकाउंट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पे आपने बच्चों कैश अकाउंट लिख लेना, अपने नोट्स में इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। वेंडर तब लिखते हैं जब हम उधार पे जो है वो एसेट खरीदते हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जब हम एसेट खरीदेंगे तो वो कैश पे ही खरीदेंगे, इसलिए वेंडर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम कैश लिखेंगे। ये आप इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर भी दूसरी एंट्री में भी। जी बच्चों, तो एसेट हमने परचेज किया, एसेट में इजाफा हुआ, वो डेबिट और कैश में कमी हो गई तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद जब हम एसेट खरीदते हैं तो उसके ऊपर हमें डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल अगर जो है वो किसी दूसरे शहर से या किसी दूसरे मुल्क से मशीनरी हमने खरीदी है तो उसकी हमें बच्चों कोई जो है वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह या फ्रेट वगैरह हमें पे करना पड़ेगा, किराया वगैरह पे करना पड़ेगा। जब वो मशीनरी यहाँ पे आ जाएगी तो उसकी हमें इंस्टॉलेशन या इरेक्शन करनी पड़ेगी फैक्ट्री के अंदर। तो उसके लिए बच्चों हम जो एक्सपेंस पे करेंगे तो उसके लिए भी बच्चों बिल्कुल सेम ये फर्स्ट एंट्री ही पास करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद बच्चों साल के एंड पे जाके हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी होती है। ये एंट्री भी आप जनरल एंट्रीज के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे और एसेट अकाउंट जो भी एसेट होगा उसका नाम दिया होगा, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर जो भी है, उसको आपने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री है क्लोजिंग एट द एंड ऑफ ईयर। जी बच्चों, हर साल के एंड पे जाके हमने क्या करना होता है, जितने भी एक्सपेंस और इनकम होती हैं उनको हमने क्लोज करना होता है। क्लोजिंग के अंदर हमने क्या करना है, जो एक्सपेंसेस है वो डेबिट होते हैं उसे आपने क्रेडिट कर देना, और जो इनकम होती है वो क्रेडिट होती है उसे आपने क्लोज करने के लिए डेबिट कर देना। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है ये हमारा एक्सपेंस है, तो इसे हमने क्या करना है, हर साल के एंड पे जाके हमने इसे क्लोज करना है। ये यहाँ पे डेबिट है बच्चों, तो ये जब हम इसे क्लोज करेंगे तो हमने इसे क्या कर देना बच्चों, क्रेडिट कर देना, बस सिंपली। और प्रॉफिट एंड लॉस को आपने डेबिट कर देना। क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों अगर हम एसेट को सेल कर दें, यहाँ तक ये वाली एंट्रीज तो हर क्वेश्चन में होंगी, पहली तीन चार एंट्री जो है ये हर क्वेश्चन में होगी। उसके बाद एसेट अगर सेल कर दें तो फिर हमने ये एंट्री पास करनी है। जो हमने एसेट को खरीदने की एंट्री की थी बच्चों, उसी एंट्री को हमने रिवर्स कर दिया। ये देखिए एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट जब हमने खरीदा था, जब सेल कर देंगे तो ये एंट्री उल्ट हो जाएगी, कैश आ रहा है वो डेबिट हो जाएगा, एसेट जा रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो जो एसेट को सेल करने पे हमें प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है, तो अगर एसेट को सेल करने पे हमें प्रॉफिट हो जाता है तो उसके लिए आपने एंट्री पास करनी है, एसेट अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। और अगर एसेट को सेल करने पे लॉस हो जाए तो फिर आपने ये एंट्री पास करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। तो ये बच्चों कुछ जनरल एंट्रीज थी। आज आपने सबसे पहले ये जनरल एंट्रीज याद करनी है और उसके बाद आपने बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करना। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 2010 मिस्टर असलम परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹2 लाख। Estimated life of the machine is 10 years. Scrap value at the end of estimated life is 20,000. Pass journal entries and prepare machinery account for 3 years under straight line method. जी बच्चों बिल्कुल पिछले वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो है वो 4 सालों का बनाना था, इसमें 3 सालों का बनाना है। इसके अलावा मजीद जो इसमें चेंज है वो ये है कि उसने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज भी पूछी हुई है। तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे जो है वो हमें एनुअल डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। उसने यहाँ पे हालांकि एनुअल डेप्रिसिएशन रिक्वायरमेंट में नहीं पूछी, लेकिन सबसे पहले बच्चों हमें एनुअल डेप्रिसिएशन ही निकालनी पड़ेगी क्योंकि उसके बगैर क्वेश्चन नहीं होगा। तो बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। अपने इस फार्मूले की मदद से जो है वो क्या करना है, सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लेनी है। तो कास्ट प्राइस क्वेश्चन के अंदर गिवन है बच्चों हमारे पास 2 लाख हमारे पास कास्ट प्राइस है, तो ये आ जाएगा ₹2 लाख। और जो इसकी स्क्रैप वैल्यू है बच्चों वो कितनी इसने बताई हुई है, ये देखिए जी स्क्रैप वैल्यू ये मेंशन है क्वेश्चन के अंदर, 20,000 हमारी स्क्रैप वैल्यू है बच्चों, तो ये आ जाएगी 20,000। और एस्टिमेटेड लाइफ या टोटल लाइफ कितनी बच्चों इसकी टोटल लाइफ है बच्चों
ये उसने बताई हुई है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर, 10 साल उसकी टोटल लाइफ है, 10 ईयर्स। जी बच्चों इसको अब सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद। 2 लाख माइनस 20,000 यह आ गया 1,80,000 और डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये 18,000 बच्चों आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपके पास बच्चों 18,000। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये 18,000 जो है ये हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अच्छा बच्चों उसके बाद उसने हमसे जो है वो जनरल एंट्रीज पूछी हुई हैं और इसके साथ साथ हमने लेजर भी बनाना है। तो बच्चों पहले हम जो है वो इसका लेजर बना लेते हैं, बाद में हम जनरल एंट्रीज पास कर लेते हैं। तो लेजर के अंदर बच्चों सबसे पहले उसने हमें डेट बताई थी, कौन सी डेट को, 1 जनवरी 2010 को हमने मशीनरी परचेज किया। इधर आ जाएगा 2010 जी बच्चों। तो ये आ जाएगा 2010 जनवरी 1 कैश अकाउंट कितने की मशीनरी हमने बच्चों खरीदी है, 2 लाख रुपए की। तो ये 2 लाख इधर आ जाएगा 2010 दिसंबर 31। डेप्रिसिएशन हमने हमेशा साल के एंड पे लेनी होती है। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बच्चों। मैंने बताया था जब भी एसेट खरीदेंगे तो वो डेबिट साइड पे लिखेंगे और डेप्रिसिएशन आपने जो है वो हमेशा क्रेडिट साइड पे ही लिखनी है। और कितनी डेप्रिसिएशन बच्चों आई, अभी हमने कैलकुलेट की 18,000 हमारे पास जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई। तो ये हमारे पास बच्चों डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसका टोटल कर लेते हैं, 2 लाख दोनों साइड पे आ जाएगा, ये बड़ी अमाउंट है। तो इसमें से आपने क्या करना है जी, 2 लाख में से आपने 18,000 जो है वो माइनस कर देना है। तो ये आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा बच्चों, बैलेंस आ जाएगा। तो ये हमारे पास बैलेंस CD आ जाएगा जी बच्चों। तो इस साइड पे आपने लिख लेना जी 2011 जनवरी 1, 3 सालों का बनाना है बच्चों। तो ये आ गया इस साइड पे बैलेंस BD, इस साइड पे बैलेंस BD आ जाएगा। यही वाली वैल्यू बच्चों यहाँ पे आपने लिखनी है। और फिर उसके बाद इस साइड पे 2011 दिसंबर 31 को फिर से डेप्रिसिएशन लेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है बच्चों, हर साल सेम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। फिर से जो है वो इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, यही टोटल दोनों साइड पे आ जाएगा फिर से बच्चों। तो इसमें से आपने क्या करना है, 1,82,000 में से आपने 18,000 जो है वो माइनस कर देना है। ये बैलेंस CD आ जाएगा आपके पास। अच्छा बच्चों बैलेंस के साथ भी आपने यही डेट लिखनी है, दिसंबर 31 जी बच्चों। अब 2012 आ जाएगा, 3 सालों का आपने बनाना है, जनवरी 1। तो ये फिर से बच्चों बैलेंस आ जाएगा हमारे पास, बैलेंस BD, यही वाला बैलेंस आ जाएगा 1,64,000। तो ये आ जाएगा 2012 दिसंबर 31 को। फिर से डेप्रिसिएशन बच्चों कितनी आएगी, 18,000 आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो यही टोटल आ जाएगा फिर आपके पास। और उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, 1,64,000 में से आपने ये 18,000 माइनस कर देना है। तो ये 1,46,000 ये बैलेंस CD आ जाएगा जी बच्चों। इतना सा ये लेजर था, इसका बिल्कुल सिंपल सा लेजर है ये। इसके बाद बच्चों उसने जनरल एंट्रीज भी पूछी हुई हैं, तो अभी इसकी जनरल एंट्रीज पास करते हैं। जनरल एंट्रीज के लिए बच्चों आपने बिल्कुल उसी तरह से जनरल बनाना है जिस तरह आप जो है वो जनरल वाले चैप्टर में बनाते थे। सबसे पहले डेट का कॉलम, उसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर LF और फिर जो है वो रुपीज़ के आपने 2 कॉलम बना लेने हैं। तो ये आपके पास बिल्कुल उसी तरह से लेजर बनेगा, सॉरी जनरल बनेगा।
तो बच्चों सबसे पहले तो आपने डेट वाले कॉलम के अंदर उसकी डेट लिख लेनी है। डेट वाले कॉलम में आ जाएगा 2010 जनवरी। फर्स्ट को हमने एसेट खरीदा था, तो एसेट को खरीदने की मैंने आपको बच्चों भी एंट्री पढ़ाई। जब भी एसेट खरीदेंगे तो आपने क्या एंट्री पास करनी है, एसेट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। एसेट का नाम उसने बताया हुआ बच्चों मशीन अकाउंट, तो मशीन हमने परचेज की है तो एंट्री पास करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट जो है ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा। जी बच्चों नरेशन आ जाएगी एसेट परचेज्ड या एसेट परचेज्ड। जी बच्चों सिंपली तो ये आपने इसको अंडरलाइन कर देना है। अमाउंट बच्चों कितने आ जाएगी, 2 लाख रुपए की हमने मशीन खरीदी थी, तो ये 2 लाख इसकी जो है वो कॉस्ट आ जाएगी 2 लाख। दोनों साइड पे बच्चों 2 लाख आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री हो गई एसेट को परचेज करने की। उसके बाद बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस हमने इसमें कोई भी पे नहीं किया, इंस्टॉलेशन भी नहीं की। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, साल के एंड पे जाके डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। ये एंट्रीज मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं यहाँ से। ये देखिए जी फर्स्ट एंट्री हमने एसेट को परचेज करने की करनी है। उसके बाद दूसरी एंट्री अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो पे करेंगे, लेकिन इसमें कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो उसके बाद थर्ड एंट्री बच्चों मैंने आपको बताया हमने डेप्रिसिएशन की रिकॉर्ड करनी है। तो डेप्रिसिएशन बच्चों साल के एंड पे रिकॉर्ड होती है, जैसे अभी हमने लेजर में भी किया। दिसंबर 31 को जाके बच्चों डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, तो क्या एंट्री करेंगे ये भी हमने यहाँ से पढ़ी है। डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा और एसेट अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट होगा और एसेट जो है वो उसका नाम बताया हुआ है मशीन अकाउंट, वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितनी बच्चों डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे वो हमने अभी कैलकुलेट की थी, यहाँ पे लिखी थी हमने 18,000। ये देखो बच्चों हर साल जो है वो 18,000 डेप्रिसिएशन आएगी, यहाँ से हमने कैलकुलेट की थी। तो 18,000 बच्चों आपके पास जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। नरेशन आ जाएगी चार्ज डेप्रिसिएशन। जी बच्चों क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया हर साल के एंड पे आपने क्लोजिंग एंट्री भी करनी है। ये देखिए जी चौथे नंबर पे हमने क्लोजिंग एंट्री करनी है। क्लोजिंग में मैंने आपको बताया जितने भी एक्सपेंस है वो आपने क्रेडिट कर देने। ये डेबिट था तो इसे आपने क्रेडिट करके प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देना। तो ये एंट्रीज बच्चों आपको एक दफ़ा याद करनी पड़ेंगी। दिसंबर 31 ये क्लोजिंग हमेशा साल के एंड पे करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा और डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितनी बच्चों डेप्रिसिएशन है, ये 18,000 से ये एंट्री होगी जो डेप्रिसिएशन वाली अमाउंट है। तो ये बच्चों आ जाएगा क्लोज टू क्लोज एक्सपेंस अकाउंट। जी बच्चों एक्सपेंस अकाउंट को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। जी बच्चों इसके बाद हमने जो है सेल की एंट्री यहाँ पे करनी थी, लेकिन अभी हमने सेल नहीं किया। मैंने आपको बताया जब सेल करेंगे तो तब हमने ये सेल की एंट्री और फिर प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्रीज करनी है, लेकिन इसमें हमने अभी सेल नहीं किया। तो सिर्फ ये क्लोजिंग तक ही हमारी 3 एंट्रियाँ हुई। तो बच्चों ये हमारा एक साल जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरे साल में जाएंगे 2011 दिसंबर 31। तो बच्चों 2011 में हमने ये जनवरी 1 वाली एंट्री क्यों नहीं पास की। बच्चों परचेज करने की जो एंट्री है वो आपने सिर्फ एक दफ़ा ही करनी है, क्योंकि एक दफ़ा परचेज किया। उसके बाद आपने बस ये 2 एंट्रियां करते जाना है, एक आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री करते जाना और एक आपने क्लोजिंग की एंट्री। अब यहाँ पे फिर से बच्चों डेप्रिसिएशन 2011 में जाके करेंगे तो क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मशीन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन कितनी आएगी बच्चों, हर साल हम कितनी डेप्रिसिएशन लिखते जा रहे हैं, 18,000। तो ये 18,000 जो है वो आपके पास जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसकी बच्चों नरेशन लिख लेंगे चार्ज डेप्रिसिएशन। और फिर से बच्चों आपने इसी साल के एंड पे इसकी क्या करनी है, क्लोजिंग करनी है।
क्लोजिंग की बच्चों फिर से वही ऊपर वाली एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा और डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। 18,000 ही इसकी भी अमाउंट आएगी बच्चों। तो ये बिल्कुल सिंपल जर्नल एंट्रीज है बच्चों, आपने ऐसे ही जो है ये दो एंट्रियां बस करते जाना है, चार्ज डेप्रिसिएशन। तो ये बच्चों दूसरे साल की हो गई। ऐसे ही आपने जो है वो अब तीसरे साल की भी करनी है। तीसरा साल हमारे पास कौन सा है, 2012 दिसंबर 31। फिर से बच्चों डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। 18,000 हर साल की डेप्रिसिएशन आ रही है बच्चों। नरेशन आ जाएगी चार्ज डेप्रिसिएशन और फिर से बच्चों इसकी क्या करेंगे, दिसंबर 31 को जाके क्लोजिंग कर देंगे। क्लोजिंग के अंदर बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा और डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 18,000 रुपये से। तो बच्चों बिल्कुल सेम एंट्री जो है वो बार बार हो रही हैं, सिर्फ जो है वो ईयर चेंज हो रहा है। तो जी बच्चों बस ये 3 साल का करना था, तो 3 साल की हमने जनरल एंट्रीज पास कर ली है। इसमें हमने जस्ट एक दफ़ा परचेज़ किया, सेल कोई नहीं हुआ, इसलिए ना सेल की एंट्री की ना हमने प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्रीज की हैं। तो ये आपने बच्चों इसमें अगर जनरल एंट्रीज पूछ ले तो आपने इस तरह से जनरल एंट्रीज भी बनानी है। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों उसने कहा हुआ जी, इरशाद एंड कंपनी परचेज मशीनरी फॉर ₹1 लाख, दे स्पेंड ₹10,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। द टोटल लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 10 ईयर, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 30,000, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो बच्चों ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें जस्ट जो है उसने क्या किया है, उसने जो है वो 10,000 रुपया ओवरहॉलिंग, मतलब ये उसने ओवरहॉलिंग का मतलब होता है रिपेयर, उसने मशीनरी खरीदी है और 10,000 रुपया उसके ऊपर एक्सपेंस किया। तो मैंने आपको बताया कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। परचेज प्राइस के अंदर जितने भी आपके एक्सपेंस आएंगे वो सारे आपने ऐड कर लेने हैं। तो यही इसके अंदर बस एक नया पॉइंट है, बाकी ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। जैसे आपने यहाँ पे जो है वो डेप्रिसिएशन निकाली है, इसी तरह से आपने इसकी क्या निकालनी है, सबसे पहले आपने इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है। जी बच्चों इसी के अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 3 है। तो इसमें बच्चों हमारे पास कितनी इसकी कॉस्ट प्राइस है जी, कॉस्ट प्राइस में आपके पास 1 लाख और 10,000। तो टोटल आपके पास जो कॉस्ट प्राइस बनेगी इस क्वेश्चन के अंदर वो बनेगी 1,10,000। क्लियर हो गया ये पॉइंट। जितने भी एक्सपेंस आएंगे बच्चों वो आपने उसमें क्या करने हैं, ऐड कर लेने हैं, तो फिर आपकी कॉस्ट प्राइस आएगी। क्लियर। 10,000 ये 1 लाख और ये 10,000 ऊपर स्पेंड किया। और स्क्रैप वैल्यू बच्चों उसने बताई है रेजिड्यूल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू एक ही चीज़ के ये डिफरेंट नाम है। स्क्रैप वैल्यू को ही रेजिड्यूल वैल्यू भी कहते हैं। तो स्क्रैप वैल्यू कितनी है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, 30,000 आपकी स्क्रैप वैल्यू है, ये 30,000 आ जाएगी। और टोटल लाइफ जो है वो एसेट की कितनी है, वो 10 साल है इसके अंदर भी, तो ये 10 ईयर्स ही आ जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,10,000 में से आपने माइनस करना है 30,000 और फिर डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपके पास 8,000 जो है वो आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 8,000 जी बच्चों ये आपके पास क्या आ गई, 8,000 इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई। तो उसके बाद बच्चों इसका आपने लेजर बनाना है, बिल्कुल इसी तरह से इसका लेजर बनेगा। हम इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसमें वैल्यू चेंज कर लेंगे जस्ट। जी बच्चों कौन सी डेट को हमने जो है वो एसेट खरीदा है, इस क्वेश्चन के अंदर डेट मेंशन नहीं है, तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे जो है वो फर्स्ट ईयर लिख लेते हैं। फर्स्ट ईयर इधर भी आ जाएगा फर्स्ट ईयर। अच्छा बच्चों तो फर्स्ट ईयर को हमने जो है वो एसेट खरीदा, यहाँ पे आ जाएगा कैश काउंट। अच्छा बच्चों आपने टोटल कॉस्ट प्राइस के साथ एंट्री करनी है। कॉस्ट प्राइस कितनी बनी, 1,10,000। जी बच्चों 1 लाख की मशीनरी खरीदी थी, 10,000 ऊपर स्पेंड किया, तो 1,10,000 टोटल वैल्यू से हमने ये एंट्री पास की।
और यहाँ पे बच्चों इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा। कितनी डेप्रिसिएशन बच्चों अभी हमने निकाल लिया, इसकी डेप्रिसिएशन 8000 हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन आ रही है, तो ये 8000 इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसका टोटल करेंगे और इसका जो है वो बैलेंस निकाल लेते हैं। टोटल हमारे पास 1,10,000 आ जाएगा दोनों साइड पे, और 1,10,000 में से आपने बच्चों क्या करना है, 1,10,000 में से आपने ये 8,000 जो है वो माइनस कर देना है। तो ये आपके पास 1,02,000 जो है ये आपका बैलेंस CD आ जाएगा, बैलेंस CD। क्लियर बच्चों। उसके बाद आगे सेकंड ईयर आ जाएगा। सेकंड ईयर के अंदर बच्चों ये आ जाएगा बैलेंस BD। ये वाली वैल्यू आपके पास बैलेंस BD में आ जाएगी बच्चों, और इधर भी आ जाएगा सेकंड ईयर। तो ये आ जाएगा आपके पास, फिर से डेप्रिसिएशन लेंगे बच्चों। डेप्रिसिएशन हर साल जो है वो 8,000 ही रहेगी। तो फिर से ये टोटल बैलेंस ये आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है तो दोनों साइड पे यही आएगा टोटल। अब इसमें से आपने क्या करना है बच्चों, 1,02,000 में से माइनस ये जो डेप्रिसिएशन है 8,000 ये आपने माइनस कर देना है। तो ये आपके पास बैलेंस CD आ जाएगा, फिर से बैलेंस CD। फिर ये बच्चों आ जाएगा थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के अंदर बच्चों आ जाएगा बैलेंस BD। जी बच्चों कितना बैलेंस आएगा, यही वाला 94,000 आपका बैलेंस आ जाएगा। फिर से बच्चों इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे थर्ड ईयर में जाके। डेप्रिसिएशन फिर बच्चों कितनी आएगी, 8,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और ये टोटल वैल्यू आपके पास 94,000 आ जाएगा फिर से। और फिर आपने बच्चों यहाँ पे बैलेंस निकाल लेना। 94,000 में से आपने ये 8,000 माइनस कर दिया, ये आपका फिर से बच्चों बैलेंस CD आ जाएगा। तो कितने सालों का बच्चों बनाना, हमने 3 सालों का ही बनाना है ये भी बच्चों, फॉर 3 years अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। जी बच्चों तो ये 3 साल का हमारा लेजर बन गया। अब इसके बाद बच्चों आपने इसकी जनरल एंट्रीज पास करनी है, बिल्कुल सेम जिस तरह हमने बच्चों यहाँ पे जनरल एंट्रीज पास की हैं। अच्छा बच्चों सबसे पहले जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर, इसमें ईयर उसने डेट नहीं बताई तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में बच्चों सबसे पहले तो एसेट खरीदेंगे, तो एसेट का नाम उसने क्या बताया हुआ है बच्चों, इसके अंदर भी मशीनरी अकाउंट है। तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा बच्चों कितने की हमने मशीनरी खरीदी थी, 1 लाख रुपए की। तो ये 1 लाख हमने बच्चों मशीनरी परचेज करने की एंट्री की है। तो ये इसकी नरेशन आ जाएगी एसेट परचेज्ड। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री जो है वो हम किस चीज़ की करेंगे, मैंने बताया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन वगैरह की। तो ये इसने यहाँ पे बच्चों एसेट खरीदा, और एसेट खरीदने पे उसने जो है उसके बाद उसने उसकी ओवरहालिंग करवाई है। ओवरहालिंग हमारा ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस ही है। ये देखिए जी बच्चों ये लिखा हुआ है एसेट खरीदा, उसके बाद हमने 10,000 रुपये की ओवरहालिंग करवाई। ओवरहालिंग मतलब रिपेयर वगैरह हमने करवाई है। तो बच्चों ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। एसेट को खरीद के उसके ऊपर जितने भी एक्सपेंस आएंगे वो सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए बच्चों मैंने आपको एंट्री बताई थी कि हमने क्या एंट्री पास करनी है, यही वाली एंट्री पास करेंगे बच्चों, मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कितना बच्चों हमने डायरेक्ट एक्सपेंस किया, 10,000। तो ये 10,000 आपके पास आ जाएगा, और इसकी नरेशन आ जाएगी ओवरहालिंग ऑफ मशीनरी, ओवर जी बच्चों ओवरहालिंग ऑफ मशीनरी। क्लियर हो गया बच्चों। जी बच्चों उसके बाद साल के एंड पे जाके जो है वो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लेंगे। डेप्रिसिएशन की एंट्री हम क्या पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, और मशीनरी अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितनी जो है वो डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड की एनुअली, 8,000 जो है वो हमारी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो रही है। नरेशन आ जाएगी आपके पास बच्चों चार्ज्ड डेप्रिसिएशन। तो ये बच्चों एंड ऑफ ईयर, ये फर्स्ट ईयर था, ये हमारे पास एंड हुआ। अब इसके बाद बच्चों हमने इसको क्लोज करना है। क्लोजिंग के अंदर मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा,
और डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितनी डेप्रिसिएशन बच्चों, यही 8000 आपने रिकॉर्ड करनी है, इसके अंदर भी क्लोजिंग एंट्री के अंदर भी। तो नरेशन आ जाएगी टू क्लोज एक्सपेंस अकाउंट। जी बच्चों, इसी तरह से आपने ये सारी एंट्रीज करनी है आगे जो है वो 3 सालों तक। ये पहली 2 एंट्रियां बस आपने एक दफ़ा करनी है, उसके बाद बच्चों आगे नेक्स्ट सेकंड ईयर आ जाएगा, इधर आ जाएगा सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के अंदर आपने जाके फिर से बच्चों डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी क्रेडिट। कितने से बच्चों ये एंट्री होगी, 8000 से फिर ये एंट्री हो जाएगी। और नरेशन आपके पास बच्चों आ जाएगी चार्ज टू डेप्रिसिएशन, और फिर से बच्चों आपने इसकी क्लोजिंग एंट्री पास कर देनी है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। 8000 इसकी डेप्रिसिएशन थी। फिर से बच्चों आपने इसकी नरेशन लिख देनी है। और उसके बाद बच्चों फिर थर्ड ईयर आ जाएगा। थर्ड ईयर के अंदर आपने फिर से जो है वो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। 8000 से फिर रिकॉर्ड होगी बच्चों ये। नरेशन आपके पास आ जाएगी चार्ज टू डेप्रिसिएशन, और फिर उसके बाद बच्चों आपने फिर इसकी क्या करनी है, क्लोजिंग एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस आपका डेबिट हो जाएगा जी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा फिर से 8000 से। और नरेशन आ जाएगी बच्चों आपके पास टू क्लोज एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बस इसमें ये वाली इसमें एक्स्ट्रा एंट्री थी। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।